देख रहे थे ये बीपीएससी एस्पिरेंट की वीडियो थी जो कल पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इन स्टूडेंट का कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन लागू होने की बात कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से स्टूडेंट के हित में मुनासिब नहीं है। हालांकि बीपीएससी की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर स्टूडेंट के मन में ये बातें हैं कि शायद बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा। और वो इसलिए हुआ, उनके मन में ये सवालात इसलिए आए कि कुछ दिन पहले जो बीपीएससी के अध्यक्ष है, जो पटना में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, उनके चेयरमैन से, उनके फाउंडर से वो खुफिया तौर पर मुलाकात कर रहे हैं और उन मुलाकात से ये माना जा रहा है कि शायद बीपीएससी के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा। और उसी पे उनकी इस मुलाकात को लेकर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं कि जाहिर सी बात है बीपीएससी के अध्यक्ष जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मेंबर है, वो उनको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर के फाउंडर से, उनके चेयरमैन से मुलाकात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से मुलाकात हो रही है। छात्र नेता दिलीप कुमार वो लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें एजुकेशन माफिया, कोचिंग माफिया और नौकरी माफियाओं के इशारे पे किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से स्टूडेंट के हित में सही नहीं है। वो आगे ये भी कहते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन एजुकेशन माफिया का और कोचिंग माफियाओं का अपने पसंद के लोगों को आगे बढ़ाने का एक दूसरा रास्ता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता है तो उससे स्टूडेंट का क्या नुकसान होगा, और दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। दरअसल नॉर्मलाइजेशन होता ये है कि स्टूडेंट के ज़्यादा होने की वजह से और सेंटर के कम होने की वजह से एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनको 2 शिफ्ट में या 2 डेज में कराए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब एक एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में या 2 दिन में होंगे तो पेपर भी अलग होंगे, सवालात वगैरह भी अलग होंगे। तो जब सवालात वगैरह अलग होंगे, पेपर अलग होंगे, तो उसमें टफनेस और इजीनेस भी अलग अलग होगा। यानी कुछ पेपर ऐसा होगा जो आसान होगा, कुछ पेपर ऐसा होगा जो टफ होगा। मिसाल के तौर पे एक पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में एक पेपर हुआ। उसमें पहले शिफ्ट वाला जो पेपर था उसमें जो सबसे टॉपर बच्चे थे उसका नंबर आया 80। दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें जो बच्चे का सबसे हाईएस्ट नंबर आया वो आया 90। इसी तरह जो पहले शिफ्ट में जिन बच्चों का सबसे कम, मिसाल के तौर पर सबसे कम नंबर आया 30, लेकिन दूसरे में जो बच्चे का सबसे कम नंबर आया वो 40। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पहले वाला पेपर था, पहले शिफ्ट में जो पेपर था वो थोड़ा टफ था। टफ होने की वजह से नंबर कम आया। और कंपैरेटिवली जो दूसरा पेपर हुआ, दूसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसके सवालात वगैरह आसान थे, जिसकी वजह से उसका नंबर, उसका कट ऑफ थोड़ा आगे गया। अब क्या होगा नॉर्मलाइजेशन में? ये होगा कि एक परसेंटाइल मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, उसके तहत क्या किया जाएगा, पहले शिफ्ट वाले बच्चे और दूसरे शिफ्ट वाले बच्चे दोनों के नंबर को इक्वल किया जाएगा। मैथमेटिक्स का एक फार्मूला, उसके तहत दोनों को इक्वल किया जाएगा, फिर इक्वल करके उन दोनों का खुलासा निकाला जाएगा। अब क्या होगा, जो बच्चा पहले शिफ्ट में जिस बच्चे का नंबर 80 आया था, चूंकि वो टॉपर है अपने शिफ्ट का, उसी तरह दूसरी शिफ्ट में जिस बच्चे का नंबर आया, चूंकि ये भी टॉपर है अपने शिफ्ट का, तो अब नंबर अलग अलग है। तो उसी परसेंटाइल मैथमेटिक्स के परसेंटाइल के फार्मूला से इन दोनों को एक किया जाएगा। अब एक करके इक्वल करके उस फार्मूला से एक नंबर निकाला जाएगा, वो नंबर स्टूडेंट को दिया जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि इसमें स्टूडेंट का क्या नुकसान होगा, जब नंबर आने के बाद स्टूडेंट इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि एग्जैक्टली उसको नंबर कितना मिला है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहेगा कि आंसर की से वो गूगल पे जाके कहीं भी जाकर वो अपने नंबर का पता लगा ले कि उसे कितना मिला है, तो वो नंबर उसे नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नंबर एक दूसरे से मर्ज हो चुका है। इसलिए अब स्टूडेंट को इस बात का पता लगाना कि उसने कितना नंबर लाया, उसे कितना नंबर हासिल हुआ है, बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसी चीज को लेकर बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट ज्यादा हो रहे तो आप सेंटर बढ़ाए और एक ही शिफ्ट में और एक ही डे में एग्जाम कराए। तो ये था नॉर्मलाइजेशन का खुलासा और उसके नुकसान जिसके खिलाफ स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप देख रहे थे जूम इंडिया, मैं हूं शमीम अनवर।